तो चलिए आज दोस्तों हम लोग कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता है। यहाँ से तो एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने में मिलता है, ठीक है। एसएससी हो आपका वो दूसरा कोई एग्जाम हो, ये स्टडी जीके का इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपको 1 मार्क के लिए आपको तरसना पड़ता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग सितारा से पढ़ते हैं, ठीक है। सितारा से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग करता हूँ इस छोटी चीज़ से। तो सितारा का जनक कौन है? सितारा का जनक मतलब फाउंडर, फाउंडर ऑफ सितारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो फाउंडर है आपका अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो। और सितारा जो है वो किससे मिलकर बना है? सितारा आपका बांसुरी और आपका तंबू से मिलकर बना है, ठीक है। आपको ये सब याद रखना है। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करके ये दोनों का मिक्सचर बना के ये हाइब्रिड बना दिया गया जैसा। तो इसमें से 3-4 इंपॉर्टेंट हैं। पहले मैं उस सब का ट्रिक बोल देता हूँ, बाकी उसके बाद आप लोग याद करोगे। तो पहला सोच लो रविशंकर है, और आपका नील बनर्जी और विनायका। विनायका इधर नहीं दिया है पर मैंने उसका नाम सेव किया है, आप सेव देख सकते हो। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तीनों इम्पोर्टेंट है। पहले ये तीनों का ट्रिक जान लो। देखो, अगर मैं तबला का नाम बोलूँ, तबला का में सबसे उस्ताद आदमी कौन है? वो है आपका जाकिर हुसैन, ठीक है। तो वैसे ही सितारा, सितारा में सबसे उस्ताद आदमी कौन है? आपको याद रखना, पंडित रविशंकर। और आर्यन बुक में जो है उसमें पंडित नहीं दिया हुआ है, उसका बस रविशंकर लिखा हुआ है। तो कुछ फ़र्क नहीं गिरता है, आपको बस याद रखना रविशंकर ही आदमी था। जैसे कि मतलब सबसे टॉप वाला लेवल का बने जाने वाला ये तीनों में से कौन था? पंडित रविशंकर। तो क्या होता है, एक ट्रिक बनाता हूँ। पंडित रविशंकर अपना बिला में जब सितारा बजाता है, ठीक है, पंडित रविशंकर अपना बिला में जब सितारा बजाता है तो उनके घर नीला से खिल उठती है, ठीक है, नीला से खिल उठती है, ठीक है। या नहीं तो पंडित रविशंकर जब घर में जब बिला में जब सितारा बजाता है तो घर खिल उठता है आवाज़ सुन के। ऐसे भी याद रख सकते हो। तो कैसे इसमें ट्रिक में क्या क्या आ गया? पंडित रविशंकर तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे भी अगर रविशंकर कभी कभी एग्जाम में पंडित नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको रविशंकर सिर्फ दिया हुआ रविशंकर। तो जब घर में जब ऐसे बोलना है, जब पंडित रविशंकर बिला में, बिला से हो गया विनायक चित्रा, ठीक है, विनायक चित्रा, ठीक है। तो बिला से हो गया विनायक, और खिल उठती है, खिल से हो गया निखिल, निखिल का खिल, खिल उठती है। जब रविशंकर बिला में सितारा बजाता है तो घर खिल उठता है, आपको ऐसे याद रखना है। तो ये दोनों याद, तीनों याद हो जाएगा। तो इसमें से और कुछ इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ बोल देता हूँ, आप लोग जो ये ऊपर में हेडिंग देख रहे हैं ना, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर आपका विंड इंस्ट्रूमेंट, फिर आपका आता है पर कोशियन, ठीक है, पर कोशियन जिसका ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्ट्राइकिंग थम्पिंग, ठीक है। ये सबको आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब ये सब इंस्ट्रूमेंट किसके अंडर आता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट किसके अंडर आता है। तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं फ्लूट बोल दूँगा, अगर मैं ना नदा स्वरण बोल दूँगा, तो आपको याद होना चाहिए ये विंड इंस्ट्रूमेंट है, शहनाई है, ये विंड इंस्ट्रूमेंट है। आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें कंजीरा, कंजीरा है, उसको भी आपको याद होना चाहिए। ये स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग थंब इंस्ट्रूमेंट है, जिसका इंग्लिश वर्ड हो जाता है परक्यूशन, परक्यूशन, ठीक है, परक्यूशन। इसका परक्यूशन का मतलब है जो चीज़ मतलब बीट से, या आपका स्ट्राइकिंग ऑफ थंब मतलब थंब को चला के जो निकलता है उसको बीट, मतलब मार पीट के निकलता है आवाज़, वो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं परकॉशन, ठीक है, परकॉशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। अभी ये सब आप लोग को तो साथ साथ याद रखना है, साथ साथ आपको ये सब पता होना चाहिए। बीना, ये सब बीन, सॉरी, बीन जैसे है ये बीना नहीं है, ये बीन है, ठीक है। ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये संतूर, शहनाई, ये सब बीना, ठीक है। और बीना भी है आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए, बीना से आपको सोचना होता है बांसुरी जैसा है, वायलिन भी आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, और सरब, आहार, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे याद होना चाहिए कि ये सब किसके अंडर में आता है, क्योंकि कभी भी पूछ लिया जाता है ये इंस्ट्रूमेंट किसके अंडर आता है, किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है।
तो अभी चलिए नाम देखते हैं। नाम अभी और एक है, अभी मैं जो जो इम्पोर्टेंट है वो सभी पढ़ा रहा हूँ। कभी अगर मतलब ज़्यादा समय मिलेगा तो मैं सारा का नाम ट्रिक से याद करना सिखाता हूँ। अभी जो जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए वो सब आप लोग सीखिए इस वीडियो में से। तो अभी हम लोग परक्यूशंस में से तबला के बारे में, तबला का जो जो पॉपुलर है, जिसका पॉपुलर फेमस है वो जगह में, वो सब का नाम देखते हैं। पहला तो आपका जाकिर हुसैन हो गया, फिर आपका हो जाता है आपका अल्लाह रखा खां, ठीक है, अल्लाह रखा खान, ये हो गया। और एक है गुद्दी महाराज। आप लोग का इधर नाम नहीं दिया हुआ है पर आपको इधर से नाम मिलेगा। आपको ये सब चीज़ याद रखना है, ठीक है। जैसे कि ये गुद्दी महाराज, ये तीन को आपको याद रखना है। इसका तीन का ट्रिक हो जाएगा, देख लो। ये होगा कि जाकिर खान और अल्लाह रखा खान, ठीक है। जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान जब दोनों मिलकर तबला बजाते हैं तो सभी के पेट में गुदगुदी हो जाती है। तो गुदगुदी से आपको क्या होना चाहिए, गुदगुदी महाराज, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, यही ट्रिक है। जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान दोनों मिलकर जब तबला बजाते हैं तो सबके पेट में गुदगुदी हो जाती है। तो यही ट्रिक है दोनों को, तीनों को याद करने का। नेक्स्ट आपका हो जाता है फ्लूट वाले वादक, ठीक है। फ्लूट वाले वादक में कौन है आपका, पहला इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है। फिर आपका आता है पन्नालाल घोष, ठीक है। और एक जन है जिसका नाम है रोनो मजुमदार, ठीक है, रोनो मजुमदार। तो इन तीनों का आपको ट्रिक कैसे याद रखना है, इसका ट्रिक ऐसे याद रखना है कि हरि पान खाकर ऐसा हरी पान खाकर ऐसा बांसुरी बजाया, बांसुरी मतलब फ्लूट, ऐसे भी बोल सकते हो। हरी पान खाकर फ्लूट ऐसा बजाया सब झूम उठे। झूम से हो गया मजुमदार, ठीक है। और पान से हो गया पन्नालाल घोष, और हरी प्रसाद चौड़ी से, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, ठीक है। हरी हरी ने पान खाकर ऐसा फ्लूट बजाया या बांसुरी बजाया सब झूम उठे, ठीक है। झूम से हो गया मजुमदार, और पान से हो गया पन्नालाल, और आपका हरी से हो गया हरी प्रसाद चौरसिया। एक चीज़ याद आ गया, ये हरी प्रसाद चौरसिया को देख के मैं थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में जाऊंगा इसमें, कि आपको याद है काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ था, वो कब हुआ था, 1925 को हुआ था। तो उसका मेन कल्पित कौन था, वो था राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। इसको मैंने इसलिए याद हुआ क्योंकि प्रसाद देख के, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए इसलिए बोल दिया, ताकि आपको कोई भी काम में आ जाए। राम प्रसाद बिस्मिल था इसका, काकोरी कांड का। और साथ साथ आपको ईयर भी याद रखना है, 1925 में हुआ था ये। तो अभी सरोद, सरोद इंस्ट्रूमेंट्स है। सरोद भी गिटार टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं इधर, गिटार टाइप के लगभग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब उसका एक मॉडिफाई वर्जन होता है, ठीक है, वो वाला यूज़ करते हैं, कोई दूसरा टाइप का नहीं है इधर। सरोद देख के आप सोच मतलब कोई दूसरा टाइप है, वो इसी तरह गिटार टाइप का एक मॉडिफाई वर्जन है मिक्सचर में। तो सरोद में आपको याद रखना है अमजद अली खान, ठीक है, और अली अकबर खान, और एक नाम है जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है आपका, ये नाम है अलाउद्दीन खान, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक से कैसे याद रखना है, तो इसके ट्रिक मैं ये बोल देता हूँ। देखो सरोद, रोद, सरोद से क्या आ रहा है लास्ट में, रोद, रोद मतलब धूप का आ रहा है। धूप क्या होता है, हमेशा करवा होता है, ठीक है। तो करवा से इन लोगों के नाम में कुछ करवाना चाहिए। तो देखो अली अमजद अली खां, खा, ठीक है, खा आ रहा है, खा। फिर अलाउद्दीन खां, खा आ रहा है, खा। मैं खान नहीं बोल रहा हूँ इसलिए मैं इसको खां बोल रहा हूँ। अली अकबर खां, खा। हमेशा बोल रहा है खा खा खा, मतलब ठूस ले, खाना। क्या बोलता है वो, अपना क्रोध में बोल रहा है, क्रोध से हो गया क्रोध, तो क्रोध में बोल रहा है ना, हमेशा खा 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 खा। तो अब ऐसे ही याद रख दो, सरोद, रोद, रोद से हो गया क्रोध, ठीक है। सरोद, रोद से हो गया क्रोध, क्रोध में क्या बोलता है, तू खा 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 खा, तो खाना आना चाहिए, ठीक है। या ऐसे भी याद रख सकते हो, हमेशा आगे का नाम क्या है, ए, सारे का,
ठीक है। और लास्ट का भी नाम क्या है, हमेशा खान है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ट्रिक को बार बार देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को सही से दिमाग में आएगा। और इसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन अगर मैं नाम बोलूँ, ये तो पक्का 100% पूछा जाता है। अगर सरूद का नाम आएगा तो अमजद अली खां, ये 100% पूछा जाता है। अगर सरूद का नाम आ गया तो इसका नाम ज़रूर आएगा उस ऑप्शन में, तो आपको ये टिक मार्क मार के आना है। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं बीना वाला वादक, ठीक है, म्यूजिशियन जो है। इसमें आपका एक ही नाम याद करना है, ये है एस बालचंद्र, एस बालचंद्रन, ये नाम आपको याद करना है। इसका ट्रिक से कैसे याद करोगे, ऐसे ही याद करोगे कि अगर किसी को बीना सीखना है वो अपना बाल अवस्था में सीख ले, मतलब बाल मतलब चाइल्डहुड में सीख ले। अगर किसी को बीना सीखना है उसको बोलना है तुम अपना चाइल्डहुड में सीख लो, क्योंकि बाद में जाकर तुमको सीखना नहीं होगा। और गाना भी वो लोग, मतलब आप लोग देख सकते हैं, गाना वाना जब होता है वो बाल अवस्था में ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। बाल अवस्था में सीखते सीखते बड़ा होते एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। और आपका शहनाई, ठीक है, शहनाई आपको याद रहना चाहिए, ये बांसुरी टाइप का है, ठीक है, बांसुरी टाइप का है। और ये बहुत पॉपुलर नाम है, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खान आने से आपको हमेशा याद रखना है शहनाई, शहनाई में गिरता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में फ्रूट भी आ जाएगा, ठीक है, और शहनाई भी आएगा, तो कन्फ्यूज़न नहीं खाना है, आपको शहनाई में मानना है। क्योंकि आपके नाम के साथ इन लोग का ये भी याद होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। और शहनाई के साथ आप लोग को ये नाम कन्फ्यूज़न नहीं करना है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, ये नाम है सोरांगी, सोरांगी, ठीक है, सोरांगी। सोरांगी और शहनाई दोनों अलग चीज़ है। सोरांगी आपका गिटार टाइप का इंस्ट्रूमेंट और शहनाई आपका बांसुरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो बांसुरी में बोल रहा हूँ, ये आप लोग फ्लूट मत मार के आना, ठीक है। ऑप्शन लिखा रहेगा शहनाई, ये उसमें मार के आना। और ये पॉपुलर नाम है बिस्मिल्लाह का। बिस्मिल्लाह का मैं थोड़ा पहले भी बोल रहा था, काकरी कांड में 1925 में था। बिस्मिल्लाह ये खान नहीं है, वो आपका दूसरा बिस्मिल्लाह था, लास्ट में नाम उसका बिस्मिल्लाह था, ठीक है। आप अगर देख सकते तो उसमें नाम लिखा हुआ था, इसमें देखा ना, राम प्रसाद बिस्मिल, वो बिस्मिल्लाह नहीं था पूरा, लास्ट में राम प्रसाद बिस्मिल्लाह था, जो कि मैंने इसमें राम हरि प्रसाद चौरसिया के रिलेटेड के कारण में थोड़ा याद आ गया, तो मैंने बोल दिया आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संतूर। संतूर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, आपका स्ट्रिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब गिटार टाइप का जो होता है, सितारा टाइप का गिटार या सितारा टाइप का। इसमें आपको यही एक नाम याद रखना है, शिव कुमार शर्मा, ठीक है, शिव कुमार शर्मा आपको याद रखना है। इसका ट्रिक क्या हो सकता है, ट्रिक यही हो सकता है कि कुमार, मतलब कुमार लोग जो राजा का जो बेटा होता है उन लोग क्या बोलते हैं, कुमार। कुमार लोग किस साबुन से नहाते थे, वो लोग संतूर के साबुन से नहाते थे। संतूर एक पेड़ होता था, उसका साबुन से नहाते थे, ठीक है। जो अभी आजकल ऐड चलता है वो भी है संतूर साबुन, या वो भी आप लोग मान सकते हैं संतूर, कोई बात नहीं। तो याद रखना, कुमार लोग किस साबुन से नहाते थे, वो लोग संतूर के साबुन से नहाते थे। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट होता है सुलभ आहार, ठीक है। ये आपका गिटार टाइप और जो होता है गिटार टाइप सीधा टाइप इंस्ट्रूमेंट ही होता है, दूसरा मत सोच लेना। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। इसका पहला नाम है साजिद हुसैन और अन्नपूर्णा, ठीक है। तो इसका ट्रिक ऐसे भी आ सकते हो, जो ये अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा है वो ज़्यादा आहार खाता है, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो, अन्नपूर्णा कोई आदमी है जो ज़्यादा आहार खाता है, आहार मतलब खाना खाता है। या ऐसे भी याद रख सकते हो, अन्नपूर्णा ज़्यादा शराब खाता है, शराब न दारू। ट्रिक के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक में इम्पोर्टेंट है मृदंगम। मृदंगम का ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका स्ट्राइकिंग हैंड का, मतलब हाथ से मार मार के बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, तबला टाइप का। तो इसमें मेन नाम होता है पलघट मनी लायर, ठीक है।
पलघट मनी लायर इसका मेन नाम हो जाता है। इसमें एसएससी स्टेनोग्राफर 2016 में पूछा था, 2020 में पूछा गया CHSL में। मैं इसको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द म्यूजिशियन पलघट मैना लायर इज एसोसिएट किसके साथ है? तो आपको मानना था मृदंगम, ठीक है। ये आपको याद रख के जाना था, 2020 में भी पूछा गया है और 2016 का स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, ये भी क्वेश्चन आया है। पंडित शिव कुमार शर्मा, ये किससे रिलेटेड है? मैंने शायद पढ़ाया था आपको, या संतूर, मैंने बोला था ना, कुमार लोग किससे नहाते हैं? वो संतूर साबुन से। तो ये था कुछ। और ये वाला क्वेश्चन उसका मृत्यु के कारण से, ये करंट अफेयर के हिसाब से पूछा गया। तो उस्ताद इमरात खान, ये कहाँ से, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? और आपका सितारा से रिलेटेड है। और अगर मैं इसका क्वेश्चन दूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का, हु इज़ द फर्स्ट म्यूजिशियन रिसीव द पद्मश्री पद्म भूषण अवार्ड? किसने अवार्ड ये पहला लिया पाया गया था? उसका नाम था एम एस, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, MS शुभ लक्ष्मी, ठीक है, शुभ लक्ष्मी, ठीक है। लक्ष्मी इसलिए आप लोग याद कर लेना, लक्ष्मी जगह नहीं है, ठीक है, लक्ष्मी, ठीक है। MS सुब्बलक्ष्मी को पहला पद्मश्री मिला था, जो कि पहला ऐसा म्यूजिशियन था, म्यूजिशियन कैटेगरी में था, ठीक है। तभी उसको पहला पद्मश्री पद्म भूषण अवार्ड, श्री भी नहीं, पद्म भूषण, जो कि 1975 में मिला था। और आप लोग जो इमेज देख पा रहे थे, बेहरी इंस्ट्रूमेंट, ये बेहरी इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है जो विंड इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। और ये आपका भूंगाल, ठीक है, भूंगाल इंस्ट्रूमेंट के अंडर आता है, ठीक है। BHUNG और AL, ठीक है, भूंगाल इंस्ट्रूमेंट के अंडर आता है। ये राजस्थान में ज़्यादातर ये से करते हैं, इधर लंबा लंबा पाइप से बजाया जाता है। यही बस, ये सब याद रखना। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये सारंगी, मैंने बोला था शायद पहले। तो सारंगी का आपका ये कौन म्यूजिशियन रिलेटेड है? ये आपका बिंदु खान। इसको ट्रिक से कैसे रखोगे? बिंदु को मैंने बोला रंगीन साड़ी पहनने, ठीक है। कोई बिंदु एक लड़की है, उसको मैंने बोला रंगीन साड़ी पहनने, ठीक है। तो उसमें आप याद रख सकते हो सारंगी। अभी कुछ कल्चरल इंस्टीट्यूट के बारे में। तो कल्चरल इंस्टीट्यूट के बारे में ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट वाला मैं पढ़ाऊँगा। और आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, और कभी कभी पूछ लिया जाता है ये किससे रिलेटेड है। तो अगर आपको बोलेगा कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? न्यू दिल्ली पर है। और आपको बोलेगा अगर एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कहाँ पर है? कोलकाता में है। और क्या आपको एंथ्रोपोलॉजी का मतलब मालूम है? एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑन ह्यूमन कैसे, मतलब ग्रोथ हुआ, आगे गया, बिलीव्स क्या है, उसके ऊपर है, उसके ऊपर रिसर्च करना है एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है। तो ओरिजिन का हुआ ह्यूमन का, तो वो सब छानबीन करना इस सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब यही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में। फिर एशियाटिक सोसाइटी का कहाँ पर है? कोलकाता में। इसमें इंपॉर्टेंट नाम है विलियम जोन्स, आपको याद रखना है, और इसका डेट याद रखना है, 1784, पूछ लिया जाता है बहुत बार। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है आपका ललित कला एकेडमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ललित कला एकेडमी जो है ये आपका न्यू दिल्ली में है। और इससे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये जो ललित कला एकेडमी है ये किससे रिलेटेड है? फाइन आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, फाइन आर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका हो जाता है साहित्य अकेडमी याद रखना, ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। संगीत नाटक एकेडमी कहाँ पर है? दिल्ली में है। और उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और आपका साइंस और विक्टोरिया मेमोरियल और आपका बिरला इंडस्ट्री ऑफ टेक एंड म्यूजियम कहाँ पर है? कोलकाता में। ये तीनों, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, साइंस सिटी और विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? कोलकाता में। बस यहाँ से ये सब इम्पोर्टेंट पूछा जाता है।